आपको क्या लगता है हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ नेपच्यून तक या प्लूटो तक सीमित है? नहीं, उससे तो बहुत आगे तक फैला हुआ है। इनफैक्ट उसके पार ही असली सोलर सिस्टम की शुरुआत होती है दोस्तों। पर सवाल यह है कि हमारा सोलर सिस्टम आखिर खत्म कहाँ होता है, वो कहाँ तक फैला है? क्या कोई ऐसी दीवार है जहाँ पर सूरज का साम्राज्य खत्म हो जाता हो? क्या वहाँ पर कुछ मौजूद है या कुछ घूम रहा है? दोस्तों, इस वीडियो में आज आप जानेंगे वो रहस्यमय सीमा जहाँ असल में सूरज की पकड़ छूट जाती है, जहाँ पर वक्त और दूरी का हर पैमाना फैल हो जाता है और जहाँ पर सूर्यमंडल खत्म हो जाता है और एक नई दुनिया शुरू होती है। तो दोस्तों, चले आज ले जाते हैं आपको एक रोमांचक सफर पर और जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम की सीमा कहाँ तक है और कुछ ऐसे मिथ जो हमें पढ़ाए गए हैं, समझाए गए हैं, सुनाए गए हैं, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के बारे में वो बस मिथ है, सच्चाई नहीं है। तो आपका स्वागत है द नॉलेज में। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई। आप हैं हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। दोस्तों, हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि हमारा सोलर सिस्टम कुछ लोकल प्लैनेट्स, उसके सैटेलाइट्स, कुछ डॉर्फ स्टार, अरबों एस्टेरॉइड्स और कुछ कॉमेट्स का एक मिला जुला गठजोड़ है और ये सब बॉडीज हमारे सूर्य के चक्कर लगा रही है। और हमें तो ये भी पढ़ाया जाता था कि हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ प्लूटो तक ही सीमित है। माना जाता था कि प्लूटो के बाद सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है। पर दोस्तों, ये सच नहीं है। जहाँ पर डॉर्फ प्लैनेट प्लूटो की सीमा समाप्त हो जाती है, असल में 90% सोलर सिस्टम वहीं से ही शुरू होता है। दोस्तों, सूरज से शुरू करें तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहले और सूरज से सबसे करीबी आते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जो है मर्क्यूरी, वीनस, हमारा मदर प्लैनेट अर्थ और मार्स। और मार्स के बाद एस्टेरॉइड्स का एक बहुत ही बड़ा बेल्ट आता है जो सूरज के आसपास और इन चारों ग्रहों के भी आसपास रिंग के समान फैला हुआ है। यह बेल्ट बहुत ही विशाल है और सूरज से 32 से 47 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरबों एस्टेरॉइड्स ने मिलकर की इस विशाल रचना में प्रत्येक एस्टेरॉइड्स के बीच का अंतर ऑन एन एवरेज 9 लाख किलोमीटर है। इस बेल्ट के विस्तार और सोलर सिस्टम के स्पेस के सामने तो इस बेल्ट में मौजूद एस्टेरॉइड्स दूर से बहुत पास पास दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में उनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि मान लो दोस्तों, इन एस्टेरॉइड्स के बीच से हम कोई भी यान पसार करवा दे तो मोस्ट प्रोबेबली किसी भी एस्टेरॉइड से उस यान की टक्कर नहीं होगी। वो इसके आर पार इनके बीच से होकर गुजर जाएगा। इतने छोटे हैं दोस्तों हम और हमारे यान हमारे सोलर सिस्टम के सिर्फ इस एस्टेरॉइड बेल्ट के सामने। अब हमारे 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी कि जमीनी प्लैनेट्स और इस एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद आते हैं 4 गैसो जायंट यानी कि गैसियस प्लैनेट, जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब हमारे सोलर सिस्टम के 4 टेरेस्ट्रियल और 4 गैसो जायंट, कुल मिलाकर ये 8 ग्रह अपने सैटेलाइट्स के साथ हमारे सूरज की परिक्रमा करते हैं। और इनके बाद आता है पहले के समय में हम जिसे नौवा ग्रह और आज हम जिसे डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं वो यानी कि प्लूटो, जहां पर सूरज की रोशनी बहुत धुंधली पड़ जाती है। सूरज से वो करीब 6 अरब किलोमीटर दूर है और सूरज वहां से एक छोटे से चमकते तारे की तरह दिखता है, हमारे जैसा नहीं दिखता है। सालों तक माना जाता था कि सूर्यमंडल का विस्तार सिर्फ यहाँ तक ही है। माना जाता था कि प्लूटो के बाद सोलर सिस्टम का अंत हो जाता है, लेकिन सन 1992 में वैज्ञानिकों ने खोज की एक विशाल रचना की जिसका नाम है काइपर बेल्ट। ये काइपर बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम का वो हिस्सा है जहां पर बहुत सारे कॉमेट्स, खरबों की संख्या में एस्टेरॉइड्स और असंख्य स्मॉल आइज बॉडीज मौजूद है। और ये हमारे सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच का मध्य का विस्तार है। अब यहाँ से आगे हम सोलर सिस्टम में दूरी नापने के लिए AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ही बात करेंगे। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि पृथ्वी और सूरज के बीच का अंतर जो होता है करीब 15 करोड़ किलोमीटर। और ये काइपर बेल्ट 30 से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच वाला विस्तार है। आप सोच कर देखो ये कितना विशाल, कितना बड़ा होगा। ये प्लूटो के बाद से शुरू हो जाता है और ये हमारे सूरज और सारे ग्रहों को पूरा ऑर्बिट करता है।
अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ काइपर बेल्ट तक ही सीमित है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारा सूर्यमंडल बियॉन्ड द काइपर बेल्ट भी फैला हुआ है। और इस काइपर बेल्ट के भी पार जो विस्तार है उसे कहते हैं द स्कैटरेट डिस्क, जो सूरज से 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैला हुआ है। और इसी क्षेत्र में हमारे सोलर सिस्टम का एक और डॉर्फ प्लैनेट मौजूद है जिसे कहते हैं एरिस, जो प्लूटो से भी ज्यादा मैसिव है। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी दूर इस जगह पर सोलर सिस्टम का एंड नहीं आ जाता है, क्योंकि हमारे सूर्य ने अपने आसपास एक बहुत ही विशाल मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है। हमारे सूर्य से एवरी सेकेंड करोड़ों टन की संख्या में उससे अलग होने वाले मैग्नेटिक विंड्स सूर्य के आसपास ये मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। सूरज के बनाए इस मैग्नेटिक फील्ड, या यूं कहे कि ये मैग्नेटिक विंड्स जहां तक पहुंचते हैं, इस पूरे एरिया को हेलियोस्फीयर कहते हैं। और हमारे सूरज ने बनाया ये हेलियोस्फीयर ही है जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। ये हेलियोस्फीयर हम पृथ्वीवासियों के लिए एक वरदान है, क्योंकि ब्रह्मांड में से बहुत सारी मैग्नेटिक रेस आती है। अगर बाहरी ब्रह्मांड से आने वाली ये खतरनाक या मैग्नेटिक वेव्स अगर हम तक पहुंच जाए तो उसी वक्त पृथ्वी पर जीवन का पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा। लेकिन हमारे सूरज ने बनाया ये हेलियोस्फीयर हमें इन खतरनाक वेव्स से बचाता है। और ये हेलियोस्फीयर हमारे सूरज से 123 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी कि करीब 18 अरब किलोमीटर दूर है। लेकिन दोस्तों सोलर सिस्टम का दायरा इससे भी परे है। नासा ने भेजे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 हमसे आज इतने दूर चले गए हैं कि इन्होंने सोलर सिस्टम से बाहर जाते जाते हमारे सोलर सिस्टम के कई सारे राजों पर से पर्दा उठाया है। और वॉयेजर्स ने हमें बताया है कि हमारे सोलर सिस्टम से करीब 130 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के पार भी कई सारी रहस्यमय ऐसी चीजें हैं जो हमारे कोर सोलर सिस्टम से, सूरज से और हमसे जुड़ी हुई है। और ये रहस्यमय चीजें कभी कभी हमारे कोर सोलर सिस्टम में भी आ जाती है, जिसे हम कहते हैं कॉमेट्स या धूमकेतु। ये धूमकेतु हमसे इतने दूर है कि कुछ तो हजारों सालों बाद हमारे सूरज के करीब आते हैं। और जब वो आते हैं तो पृथ्वी से हमें नग्न आंखों से भी दिखाई देते हैं। अधिकतर शॉर्ट पीरियड कॉमेट तो काइपर बेल्ट के विस्तार से ही आते हैं, लेकिन कुछ लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स बड़े रहस्यमय होते हैं। और ऐसे कॉमेट्स करीब 1000 साल, 1 लाख साल या 10 लाख साल के बाद कभी कभी ही हमारे कोर सोलर सिस्टम से होकर गुजरते हैं, यानी कि वो रेयर ही हमारे कोर सोलर सिस्टम में लौटते हैं। ये सारे कॉमेट्स मोटी बर्फ से बने होते हैं। सूर्यमंडल के इतने दूर दराज के क्षेत्र में होने के कारण इन पर बहुत ही मोटी बर्फ जम जाती है। लेकिन जब ये सूर्य के विजिट पे या सूरज के करीब आते हैं तो उनके सतह के ऊपर की बर्फ पिघलने लगती है, और ये पिघली हुई बर्फ कॉमेट से अलग हो जाती है और सिरकती हुई उसके रास्ते में उसके पीछे एक पूंछ जैसी बना देती है, जिसके चलते ये धूमकेतु हमें पूंछ वाले दिखाई देते हैं। लेकिन आखिर ये लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स आते कहां से है? तो दोस्तों ये आते हैं बेहद ही दूर से, और जहां से ये आते हैं वहां पर ऐसे खरबों कॉमेट्स का भंडार है। वैज्ञानिकों को लगता है कि हमारा पूरा कोर सोलर सिस्टम ही अपने शुरुआती दिनों के बने मलबे के एक विशाल बॉल से घिरा हो, और ये बॉल वैज्ञानिकों के लिए आज एक बहुत ही विशाल और हाइपोथेटिकल संरचना है, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है ओर्ट क्लाउड। कैलकुलेशन से पता लगा है कि इस ओर्ट क्लाउड में करीब 2 खरब से भी ज्यादा छोटे बड़े आइसी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हेलियोस्फीयर के भी बहुत आगे तक फैले हुए हैं। माना जाता है कि ये ओर्ट क्लाउड बर्फीली चट्टानें और कॉमेट्स का घर है, जहां से समय समय पर कुछ मेहमान हमारी और हमारे करीब आते रहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ओर्ट क्लाउड के घने अंधेरों में हमारे सूरज का एक दोस्त, उसका मानो एक साथी है, जिसका गठन सोलर सिस्टम के साथ ही हुआ था, लेकिन वो एक विशाल तारा नहीं बन पाया। वो एक डॉर्फ स्टार बन के रह गया, और जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है नेमेसिस। अभी तक ये एक हाइपोथेसिस है, लेकिन हो सकता है कि इसे बहुत ही जल्द हम ढूंढ लें। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह बहुत ही छोटा सा एक ब्राउन डॉर्फ स्टार है,
और ये पूर्ण रूप से तारा भी नहीं है, यानी कि ये एक ऐसी अवस्था होती है जब कोई विशाल पिंड तारा बनते बनते रह गया हो। खैर, ओर्ट क्लाउड की बात करें तो ये हमारे कोर सोलर सिस्टम से 5000 से लेकर 1,00,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है, यानी कि करीब 770 बिलियन किलोमीटर से लेकर 15 ट्रिलियन किलोमीटर दूर तक। और इस ओर्ट क्लाउड के एज को ही जनरली हमारे सोलर सिस्टम का एज यानी कि उसका विस्तार माना जाता है। उसके पार हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है और ओर्ट क्लाउड तक लगभग सभी पिंडों को हमारे सूरज की ग्रेविटी इफेक्ट करती है, उन पिंडों को अपने आसपास घुमाती है। हालांकि ग्रेविटी का ब्रह्मांड में कभी भी अंत नहीं होता। बहुत ही सूक्ष्म रूप में ही सही, हर बड़े पिंड की ग्रेविटी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई होती है, लेकिन वो उतनी असरकारक नहीं होती। और क्योंकि हमारे सूरज की ग्रेविटी उसके ओर्ट क्लाउड तक के विस्तार को प्रभावित करती है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का विस्तार ओर्ट क्लाउड तक फैला हुआ है, जो अपने आप में अतिशय विशाल दूरी तक फैली हुई बहुत ही बड़ी संरचना है। और सूरज की ग्रेविटी का प्रभाव देखो दोस्तों, सूरज अपने सभी पिंडों को साथ लेकर, इवन इस पूरे ओर्ट क्लाउड को साथ लेकर, अपनी विशाल सीमाओं के साथ ब्रह्मांड में मिल्की वे के सेंटर की परिक्रमा कर रहा है, और वो भी करीब 8 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। है ना अचरज भरी कहानी। तो दोस्तों, ये थी हमारे सोलर सिस्टम की कहानी। और अगर आप चाहते हैं कि सोलर सिस्टम के और रहस्य के बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं और बने रहे धन्यवाद के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।